मानते हैं कि वो लोग सज़ा पूरी कर लिए या फिर क्या किए, लेकिन बिहार की सरकार ने तो कहीं ना कहीं ये कानून लेकर के आया था 2012 में कि जो सरकारी सेवक का हत्या करेगा उसको आजीवन जेल में रहना है। सरकार की एकमात्र मंशा है, वो चाहते हैं कि हमको राजनीतिक लाभ मिल जाए, कुछ वोट परसेंटेज मेरा बढ़ जाए। हो सकता है कि आनंद मोहन जी के माध्यम से बिहार की सरकार को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ वोट मिल जाए, हो सकता है, लेकिन ये आम जनता के हित में और सरकारी सेवकों के हित में ये निर्णय लिया गया नहीं है। तो ये बिहार की सरकार का जो निर्णय है, ये बिहार के सरकारी सेवकों को डराने के लिए है और बिहार के अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाले शख्स अमर ज्योति हमारे साथ हैं। भीम आर्मी के स्टेट इंचार्ज हैं। इन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। अमर जी, आपने आनंद मोहन की रिहाई की चुनौती दी है, क्यों? बिहार की सरकार ने जो फैसला लिया है कानून बदल करके कारा अधिनियम, उसके खिलाफ ये PIL है। और ये PIL इसलिए भी है कि बिहार में जो सरकारी कर्मचारी कोई भी जो काम करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है तो उनको न्याय मिल जो सुनिश्चित होता था पहले, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा और बिहार में जो भी सरकारी सेवक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये बिहार की सरकार का जो निर्णय है, ये बिहार के सरकारी सेवकों को डराने के लिए है और बिहार के अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए है और आम जनता को भी इससे बहुत ज़्यादा भय का माहौल पैदा करने के लिए बिहार की सरकार का ये निर्णय है। जितने भी कैदी रिहा हो रहे हैं, सबने अपनी लगभग सज़ा पूरी कर ली है, तो फिर सज़ा पूरी करने के बाद आप लोग इस तरह का विरोध जता रहे हैं, PIL दायर कर रहे हैं। देखिए, किसी भी जघन्य अपराध में जिसमें सज़ा का प्रावधान है, मानते हैं कि वो लोग सज़ा पूरी कर लिए या फिर क्या किए, लेकिन बिहार की सरकार ने तो कहीं ना कहीं ये कानून लेकर के आया था 2012 में कि जो सरकारी सेवक का हत्या करेगा उसको आजीवन जेल में रहना है। लेकिन यही बिहार की सरकार क्या मजबूरी आन पड़ी कि इनको ये कानून बदलना पड़ा। अगर इनको कानून बदलना है तो ये एक तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा आप देखें तो मैं बता देता हूँ कि ये कितने बड़े विरोधी हैं। आप सोचिए कि शहाबुद्दीन जी को जब बेल मिला था, वो जेल से छूटे थे, तो उनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और अभी हाल ही में जो घटना है जी कृष्णैया जी की हत्या का मामला है, इसमें आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए ये कानून बदल देते हैं। तो इससे सीधा प्रतीत होता है कि ये दलित IS के हत्यारे जो हैं उनको बचाने के लिए ये दलित विरोधी निर्णय है और इससे पूरे देश के दलित समाज में आक्रोश है और ये आम जनता के हित में नहीं है और बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है। इसलिए हम लोग को PIL दाखिल करना पड़ा। ऐसा करने के पीछे बिहार सरकार की मंशा क्या हो सकती है? सरकार की एकमात्र मंशा है, वो चाहते हैं कि हमको राजनीतिक लाभ मिल जाए, कुछ वोट परसेंटेज मेरा बढ़ जाए। हो सकता है कि आनंद मोहन जी के माध्यम से बिहार की सरकार को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ वोट मिल जाए, हो सकता है, लेकिन ये आम जनता के हित में और सरकारी सेवकों के हित में ये निर्णय लिया गया नहीं है। क्योंकि अगर आज कोई DM, कोई IS, कोई IPS या कोई छोटा सा भी सरकारी कर्मचारी जो होता है वो नौकरी कर रहा होता है तो उसे लगता है कि हमें कानून है सुरक्षा करने के लिए, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमको न्याय मिलेगा, हमारे परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन अगर बिहार की सरकार ऐसा कानून बदल देती है तो बताइए कि सरकारी सेवक जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में बहुत सारे नरसंहार हुए हैं। अमीरदास आयोग बनाया गया था जो दलितों के ऊपर नरसंहार हुए थे, जो पिछड़ों के ऊपर नरसंहार हुए थे। उस अमीरदास आयोग को बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने ही भंग किया। किसने भंग किया? क्या वो न्याय दिलाने के सुशासन की बात है? दलितों का नरसंहार हो रहा है, उस आयोग को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया, उस आयोग को आप भंग कर देते हैं। और इसी बिहार में ऊपर से सेनारी में नरसंहार होता है, उसके जब दोषियों को सज़ा होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर करता है कि ये बिहार में गुंडों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस फैसले से एकदम प्रतीत होता है कि उन्होंने बिहार के अपराधियों का मनोबल बढ़ाया है और सरकारी सेवकों के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के स्टेट इंचार्ज अमर ज्योति हैं, जिन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दिया है। पटना से नवभारत टाइम्स के लिए चंद्रमोहन की रिपोर्ट।